हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए मान प्रतिष्ठा बढ़े। वैसे आगमन तो हो ही चुका है, माँ लक्ष्मी तो सबके घर आ चुकी हैं। तो नंबर डाला हुआ है बेटा। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रीडिंग सीखने के इच्छुक हैं, टैरो सीखने के, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जिसको सीखना है वही कांटेक्ट करें। बेफजूल में आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है बेटा। और जैसा कि हमने देखो, अकेले अकेले तो हम सब करते ही हैं, लेकिन अगर एक दूसरे की सपोर्ट से करते हैं, साथ लेके करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, है ना। ज़्यादा आनंद ले सकते हैं ज़िंदगी का। तो क्या कर लेंगे, ये मैं यही बताऊंगी जो मैं पहले बताती रही हूँ कि जिस किसी को भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। जैसे फुटपाथ पे लोग हैं, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, या एक टाइम का खाना ही खिला दे, हैं 20-30 लोगों को ही खिला दे, ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है तो होगा ये थोड़े से शुरू, लेकिन बहुत में कर सकते हैं अगर हम लोग सब मिल के करेंगे। मेरे पास तो बेटा अकेली के पास कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, गौरव हैं मोहाली से, पंजाब से, उन्होंने मेरे को 500 रुपये भेजे थे। और मैं उनका सही जगह पे इस्तेमाल करके उनको भेज दिया है उनको मैंने। और जो भी कोई डाले, जैसे कि उन्होंने 500 डाले हैं, मैं नहीं कहती बेटा कि 500 डालो, वो तो अपनी गुंजाइश की बात है। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये या 500 रुपये, जिसकी जितनी श्रद्धा है। 100 रुपये भी कोई बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है ये रकम भी, अगर हम सब मिल के करते हैं तो। जैसे डॉगी हैं, उनको दूध बिस्किट खिला दें हम। अब एक इंसान तो 1-2 को ही खिला पिला पाता है, और सब मिलके हम बहुत सारों की सेवा कर सकते हैं। और ये सेवा भाव से हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और हमारा मन भी अच्छा होगा, और हमारी हीलिंग भी होगी। क्योंकि जो चीज़ें हमारे मन को भाती हैं, वो चीज़ें हमें हीलिंग देती हैं। तो बातें बहुत हो गई हैं। तो ऐसे जैसे गौरव बच्चे ने आगे हाथ बढ़ाया है, ऐसे ही आप लोग भी हाथ बढ़ाओ। अगर दिल्ली में है तो मेरे साथ आओ, और वो बाहर से हैं, मैंने उनको यही पूछा था कि आप कहाँ से हो बेटा। वो बोले कि मैं मोहाली पंजाब से हूँ। तो उनकी दिल की श्रद्धा है, तो तभी तो वो मुझे उन्होंने इस बात पे गौर किया ना। वैसे श्रद्धा सभी की हो चुकी है, सभी सेवा में लगे हुए हैं, और अब है ना भरपेट लोगों को खाना मिल रहा है। जो बिछड़े हुए हैं, हमें किनको देना है, वैसे मैं बताऊं आपको, हमें उनको देना है जिनको ज़रूरत है। जैसे मंदिर में लंगर चलते रहते हैं, और वहीं पे ले जाके हम अपने पतीले रख दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो पेट भरा हुआ है। हमें पहले चेक करना है किसको ज़रूरत है रोटी की, किसको ज़रूरत है कपड़े की, किसको ज़रूरत है दूध पानी की। हम हर तरह से छोटी छोटी सेवा करेंगे, ठीक है। अकेले अकेले में तो हम करते हैं, लेकिन हम 2-4 जनों के लिए ही कर पाते हैं। वो भी कभी कभार कर पाते हैं, अक्सर नहीं कर हो पाता। अक्सर तो हम मेहमानों से भी तंग हो जाते हैं उनको 2 दिन रोटी खिला के। क्यों? क्योंकि बस
गुंजाइश जितनी होगी इतना ही करेगा इंसान। चलिए तो देखते हैं आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या गॉसिप कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ स्पिरिट गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स के आसपास के लोग आखिर क्या गॉसिप कर रहे हैं उनके लिए। कोई अच्छी बातें हो रही हैं या कोई बुरी बातें हो रही हैं, अंदर की बातें बताएं जो कि इनको पता रहे कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रखते हैं, क्या गॉसिप हो रहा है मेरे उसके बारे में, क्या गॉसिप हो रहा है। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ बताएं क्या गॉसिप हो रहा है। पेज ऑफ कप, यही लग रहा है लोगों को कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटियां आ रही हैं, भले ही धीरे धीरे करके, लेकिन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटियां मिल रही हैं। वो चाहे जॉब में हो, चाहे रिश्तों में हो, या कोई भी, मतलब आपको अच्छी अच्छी उपहार बता दें या कह दे सकते हैं दिवाली पे गिफ्ट भी मिले हो या तो लेकिन ये कुछ अलग ही बता रहे हैं। पेज ऑफ कप है तो कोई प्रेम पर्सन भी आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मैंने बोला तो ये कोई आपको धीरे धीरे से बहुत बड़ा होने वाला है आपका, और ये बहुत बड़ा ऐसा होने वाला है जिससे कि आप संतुष्ट भरी जीवन बिताएंगे शांति से। ऐसे लगेगा आपको जैसे मैं भरपूर हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक संतुष्टि भरी, सब्र भरी, आनंद भरी जिंदगी होगी आपकी, और ये शुरुआत हो चुकी है। ये कोई काम हो सकता है जो कि आपका बहुत बड़ा फैल जाए, या कुछ भी हो सकता है। देखिए और कुछ बताएं क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग। लोग यही कह रहे हैं इन्होंने बहुत नुकसान सहा है, बहुत दुख सहे हैं इन्होंने, अपनी मतलब सुख चैन सभी गंवाया है, सोच में जीवन बिताया है, धोखों में जीवन बीता है आपका पीछे, आपको धोखा मिला है, और आपकी बुद्धि और सोच से आपने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। किसी की मदद नहीं मिली आपको, किसी का कोई सहारा नहीं मिला। लोग आपकी अच्छी बातें कर रहे हैं, और अब है कि आपके पास सारी वो सुख सुविधाएं हैं जो कि आपने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मेहनत बहुत की थी। तो अब आप राजाओं जैसी जिंदगी बिता रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। राजाओं जैसी, रानी जैसी, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। अब आपका जीवन अच्छा होने वाला है या चल रहा है बढ़िया, संतुष्टि में हैं आप। थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास संतुष्टि में है। आप हर कार्य के लिए तैयार रहते हैं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, आप किसी और के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। शायद किसी ने आपका पहले हक मारा हो, लेकिन अब आपको तैयारी में देख रहे हैं। पहले किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, चाहे आपके जॉब पे लिया है, चाहे बिजनेस में किसी ने आपको हल्के में आंका हो, या फिर घर में भी किसी ने आप पर चलाई हो, तो अब नहीं चलने वाली। अब वही इंसान ये सोच रहे हैं, वाह क्या बात है, अब वही इंसान ये सोच रहे हैं कि भाई आप सोए नहीं हैं, बहुत रातों तक सोए नहीं हैं। जजमेंट, अब आपको सब तरफ से इंसाफ मिल रहा है। ये बातें आपके आस पड़ोस में भी कह रहे, जानते हैं, ये बातें आपके घर परिवार में जानते हैं, और ये बातें आपके दोस्तों में भी पता है।
कि आपने बहुत सी रातें जाग के बिताई हैं, टेंशन में बिताई हैं, सोच में बिताई है, अपने परेशानियों को ढोते हुए बिताई है। लेकिन अब वक्त आपके हाथ में है, अब वक्त आपके हक में है। अब ईश्वर की कृपा है आप पर। आप कभी पैसे पैसे के लिए तरसे हैं, दोराहे पे खड़े रहे हैं, लेकिन आपने ईश्वर का दामन नहीं छोड़ा। आप ईश्वर से जुड़े रहे और वही आज उसी का फल आपको मिल रहा है। ईश्वर की सच्ची राह पे आप चलते रहें और ईश्वर ही आपको राह दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। तो आप जिस चीज में भी हाथ डालेंगे वो सोना उगलेगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो भाई ये देखिए, आपको कोई ऐसी ऑफर मिलेगी, ऐसी शुरुआत करने वाले हैं आप। कोई कार्य में हो सकती है, कोई रिश्ते में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है, पर मुझे प्रॉफिट में दिख रही है, पैसों की आमदनी हो रही है। कोई इंसान अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो वो आपके लिए लक्की साबित हो सकते हैं। पैसे का इसमें ये आमदनी दिख रही है और इससे आप संतुष्ट होंगे। आप अपने कार्य से संतुष्ट होंगे और आप इस कार्य को अंजाम देने के लिए तट पे रहेंगे। आप अपनी पुरानी गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं, क्योंकि आपको अब जवाब देना है। आपने अब सोच के प्लानिंग करके आपने सारा इंतजाम किया है, क्योंकि आप पहले जो सहना था ना आपने, आपकी रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम रहा है आपका, या फिर अभी भी डिस्टर्ब है। मुझे लगता है कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए कि अभी सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी टेंशन में है। ये मुझसे भी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि मैं भी अभी जैसे कि मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, मदद का, जैसे मैं लोगों के लिए करना चाह रही हूँ, तो मैं भी इसी वजह से जगती हूँ। मुझे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है कि मैंने बोल दिया है तो क्या मेरा ये काम होगा, पर हाँ मुझे यकीन है होगा। मैं थोड़े थोड़े से करूँगी लेकिन मेरा काम होगा। कोई जुड़े या ना जुड़े उनकी मर्जी है, बट मैं इस काम को अंजाम दूंगी और मैं भी ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं भी यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ, तो मेरा भी ये काम एक दिन जगमगाएगा। जो मैंने एक अच्छे काम के लिए बीड़ा उठाया है। वैसे मैं सोशल वर्कर रही हूँ पहले भी, पर अब मैं कुछ ज़्यादा तरीके से करना चाहती हूँ। सोशल वर्कर में जैसे मैं सब किसी के साथ चली गई, ऐसे मैं बहुत सालों से करती आई हूँ, लेकिन अब मैं इसको एक और अच्छे अंजाम देना चाहती हूँ, और ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ लोगों की। और इसीलिए मुझे सबकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ये लगता है मुझे, मेरी भी रीडिंग है भाई, मैं भी अपने से रेजिनेट कर लूँगी। हाँ, पैसों की दिक्कत अभी मुझे है, देखिए पैसों की दिक्कत है मुझे भी, और ये आप लोगों के भी आई है, पैसों की दिक्कत है। तो ये बहुत जल्द प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी है थोड़ा सा पर्दा है जो कि अभी सामने नहीं आ रहा है, पर मुझे भी यूनिवर्स पे भरोसा है और आप भी यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, है ना। ये देखिए यूनिवर्स और सब हमारे पितर, जो हमारे पूर्वज हैं, सब हमारे लिए प्रे कर रहे हैं। यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि गिफ्ट मिलेगा आपको और बहुत बढ़िया मिलेगा, आप बहुत अच्छा अंजाम देंगे। और भगवान आपके साथ है, आपके खुदा आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि आपकी लगन और जो तैयारी है ये बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। आप है ना बैठने वाले नहीं हो। आप
का काम खूब हो जाएगा ना, तब भी आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका, या कोई रिश्ता हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो बहुत अच्छा अंजाम देंगे आप। और ये लोग आपकी बात कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ का अगर बीड़ा उठाते हैं तो उसको अंजाम देते हैं, आप उसको दिन रात मेहनत करके सफल करते हैं। लोग आपकी अच्छी बातें करते हैं, और लोग ये भी बात गॉसिप कर रहे हैं आपका। देखो, चाहे अच्छे में हो बुरे में हो, पता नहीं कौन कौन महान आत्माएं जुड़ी हुई हैं जिनकी की चुगली चपाटी भी लोग अच्छे उसके लिए करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, और आपकी सारी प्रे यूनिवर्स सुनते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आप हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप एक राजाओं जैसा रोब है आपका। आप संतुष्ट और सब्र वाले इंसान हैं, जबकि आपने ठोकरें बहुत खाई हैं, और कोई भी कार्य को अंजाम देने के लिए सोच समझ के प्लानिंग करते हैं, फिर उसको अंजाम देते हैं। बहुत सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, अकेले में अपने आप के साथ और दिमाग के साथ, दिल और दिमाग का संतुलन बना के आप फिर काम करते हैं। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति के रूप में सामने हैं लोगों के। आप एक अच्छे राजा हो सकते हैं, या रानी हो सकती हैं, पहले के ज़माने के हो सकते हैं। आजकल तो प्रधान या प्रधानी होती हैं, है ना। सरपंच या सरपंचनी होते हैं। तो बेटा, ये बातें आपकी जो हो रही हैं, ये बहुत आपकी नेक नीति की हो रही है, अच्छे इंसान की तरह हो रही है। तो आपको पता चला अंदर की बात कितनी मतलब लोग अच्छी सोच रखते हैं। तो ये सोच ऐसे ही नहीं हो सकती, ये सोच है आपके कर्म की, आपके मेहनत की, आप जो सच्चे तरीके से लोगों के साथ खड़े होते हैं उसकी। आपके पास भले ही पैसा है, बट डाउन टू अर्थ इंसान हैं आप हमेशा सब में प्यार बांटते हैं, प्यार से बात करते हैं, और किसी का अगर वक्त बुरा चल रहा है तो उसे समझाते हैं कि अगर बुरा वक्त है अभी, तो नहीं, सॉरी, अगर अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं रहेगा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग पे बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिलेगा, थोड़ा मिले, ईश्वर की कृपा से सब्र रखो, थोड़े में भी सब्र रखो। बहुत प्यारा ज्ञान देते हैं लोगों को, आप उनकी दिमाग की चाबी को ताला खोल देते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ सहा है, आपने भी बहुत ठोकरें खाई हैं, आपने अपनों की और गैरों की बहुत मार पड़ी है आप पर भी। तो उसी से आपको ज्ञान है, और वही बातें लोग आपके लिए करते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, आपके अनुभव की और लोगों की गॉसिप की। चाहे चुगली समझ लो, चाहे तारीफ समझ लो इसको, है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लोग।